दोस्तों जो मतलब होता है असली कार का वो होता है सेडान। लेकिन सेडान में दिक्कत आती है कि सेडान का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो हर कोई चाहता है कि एक ऐसी सेडान मिल जाए जिसके अंदर कंफर्ट तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है सेडान है। लेकिन सिटी के अंदर चलाने में परेशानी ना आए, ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर जब ट्रैफिक आता है अली गलियों में डालने में दिक्कत ना आए, तो वहाँ पर रोल प्ले करती है कॉम्पैक्ट सेडान। सामने कौन सी गाड़ी है लिखा हुआ है, देखकर ही पता चल जाता है। इतने पुराने टाइम से चले हुए आ रही है गाड़ी और हर किसी की फेवरेट है, होंडा अमेज। और ये गाड़ी ऐसी है ना, अपने लुक के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सेगमेंट में है गाड़ियाँ अभी भी अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि कॉम्पैक्ट सेडान गायब हो गई है। हुंडई भी ऑफर कर रहा है, मारुति भी ऑफर कर रहा है, टाटा भी ऑफर कर रहा है। चलती सिर्फ दो ही है, एक होंडा की एक मारुति की। मारुति की क्यों नहीं लेते हैं लोग, बोलने की ज़रूरत नहीं है। होंडा की अमेज क्यों लेते हैं वो ज़रूर से बताता हूँ। फ्रंट का लुक अगर आप देखते हो तो ये देखो, क्या ज़बरदस्त लुक है भाई, मस्त एकदम ना। तो ये चीज़ें हैं इस गाड़ी में। और क्या इसका प्राइस जा रहा है, कौन सा ये वेरिएंट है। और एक ख़तरनाक चीज़, अगर आपने वीडियो को एंड तक जरूर से देखा, आपको ये गाड़ी में मान के चलो कि एक्स शोरूम प्राइस में ही दे दूंगा। ये मान के चलो, बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। वो क्या डील है वो आपको मैं वीडियो के एंड में ज़रूर से बताऊंगा। तो अगर अच्छी लगेगी वीडियो आप लाइक कर देना। बाकी 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। शुरू करते हैं। अमेज का ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि है VX वेरिएंट। अमेज की ये बात बहुत अच्छी है कि मात्र 3 वेरिएंट आपके लिए लेकर आती है ये, एक E, S, VX। पहले तो खाली 2 आ रहे थे, S और VX, फिर इन्होंने बेस मॉडल E भी लॉन्च कर दिया। VX मॉडल देख रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये S मॉडल है ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि ये थोड़ा कम प्राइस में रखा गया है, मिड वाला वेरिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा अगर आप अमेज प्लान कर रहे हो और अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं S मॉडल में जाऊँगा, तो भाई मन बदलो, VX में आओ। क्यों, सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइसिंग क्या रखी जा रही है इस मॉडल की। तो इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस जा रहा है वो है 8,95,000 रुपये। ऑन रोड कितने की पड़ती है, 10,32,000 रुपये की आपको हल्द्वानी में ये ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी। 10-32 में क्या चीज़ें ऑफर करी जा रही है और कैसे ये एस वेरिएंट से वैल्यू फॉर मनी है। इसका जो एस वेरिएंट है इससे करीब 1.25 लाख रुपये सस्ता पड़ जाता है। ये 1.25 लाख रुपये महंगी पड़ेगी। क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, कंप्लीट लाइटनिंग सेटअप सिवाय इंडिकेटर को छोड़ के पूरा LED में है। LED प्रोजेक्टर आपको हेडलाइंस मिल जा रहे हैं, DRLs LED में मिल जा रहे हैं, फॉग लैंप LED में है, सिर्फ इसके इंडिकेटर हेलोजन में है। बाकी पूरा लाइटनिंग सेटअप आपको ऑटोमेटिक के साथ LED में देखने को मिलेगा। और देखें तो क्रोम इंसर्ट्स वगैरह गए हुए हैं, तो सामने से लुक बहुत ज़्यादा अपीलिंग निकल कर आता है इसका। इंजन की बात करूँगा मैं सीधा, तो एक हाथ से उठाने में इतना हैवी फील ये होता नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन से थोड़ा सा हैवी है। और यहाँ पर देखोगे तो कोई भी इंसुलेशन नहीं है, ना ही कि इसको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गाड़ी का इंजन है होंडा का फेमस इंजन IVTEC इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड है। 1200 सीसी का इंजन है, जो कि हैचबैक्स सेडान इस प्राइस में आपको यही साइज़ का इंजन देखने को मिलेगा। ये निकालता है 89 की bhp एंड 110 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करता हूँ तो कंपनी क्लेम करती है 18.6 का, जो कि आप आराम से निकाल भी लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये इंजन सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो हर गाड़ी ना जब नहीं होती है तो 3 से 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आना शुरू होती है 5वें साल से 6वें साल से। लेकिन ये गाड़ी ऐसी है ना, इंजन से लेके आपको कभी परेशानी करेगी। सर्विसिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाती है और कंपनी भी इस इंजन में आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है, जिसे आप एक्सटेंड करा सकते हो। तो इंजन कहीं ना कहीं सुपर डुपर रिफाइंड है। एंड पीछे साइड देखोगे तो आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिलेगा और नीचे साइड से गाड़ी को इस तरीके से ओपन यहाँ पे रखा गया है। करते हैं इसे बंद, आते हैं साइड प्रोफाइल में और सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर इसके डायमेंशन क्या रखे गए हैं। इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसकी व्हील बेस। देखो ये कॉम्पैक्ट सेडान है तो 4 मीटर से नीचे रहने वाली है और सारे डायमेंशन आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। अब 1.25 लाख रुपये अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो एस वेरिएंट से, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। सबसे पहले एलॉय व्हील मिल जा रहे हैं, वो भी एक टायर साइज़ अप 15 इंच का आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। ज़रूर से टायर साइज़ अमेज छोटे ही रखता है, एस वेरिएंट में आपको 14 इंच के मिलेंगे और VX में आपको 15 इंच के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स और टायर मिल जा रहा है MRF ZV-TV का। कंप्लीट टायर सेटअप लिखा है 175/65 R15 का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, सस्पेंशन काफ़ी
कंफर्टेबल हैं, सॉफ्टर साइड रखे गए हैं, ज़्यादा भी सॉफ्टर नहीं है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपका मज़ा आएगा गाड़ी के अंदर बैठ के। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है 170 mm का। मोस्टली जो हैचबैक से हैं या फिर सेडान से है 165 163 देती है, 170 mm का प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। ORVM आपके ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। इंडिकेटर्स आपको LED में दिए गए हैं। ए पिलर आपका बॉडी कलर रखा गया है और जो बीच का पिलर है ये आपको मिलता है ब्लैक कलर का प्लास्टिक फिनिश वाला। और यहाँ पे आपको चारों डोर हैंडल में इस तरीके से क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा और रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड। एंड जो फ्यूल टैंक का गेट है वो मिलता है आपको को ड्राइवर साइड और 35 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रखी गई है। बाकी अगर हम को ड्राइवर साइड देखते हैं तो वहाँ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा इस तरीके से, जो कि इसके एस मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। तो एक टायर साइज अप हो चुका है और आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर देखते हो तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इस अमेज में आपको सनरूफ वगैरह देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है अभी जो फेसलिफ्ट आएगा इसका उसमें सनरूफ ऐड कर दें। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, और पीछे से भी गाड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्रोम गया है और जो ये एग्जॉस्ट टेल का पाइप निकल कर आया है स्ट्रेट वाला, इसकी वजह से लुक कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। अब ये ऐसे क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं, डिफॉगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक चीज़ ये है, और दूसरा कैमरा मिल जाएगा। चलो कैमरा तो बंदा आफ्टर मार्केट लगा लेता है, लेकिन डिफॉगर का क्या, ये थोड़ी दिक्कत रहती है, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लाइटिंग सेटअप की बात करता हूँ तो जो ब्रेक लाइट है ये मिलती है LED में, बाकी चीज़ें रखी गई है हेलोजन में। बूट स्पेस चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे बटन है और इसको उठाना बहुत ज़्यादा ईजी है। ऊपर साइड पूरा इंसुलेशन गया हुआ है और ये है इसकी बूट स्पेस। इस तरीके से लाइट देखें तो ऊपर लाइट भी मिलेगी और बूट स्पेस बन जाती है 420 लीटर की, जो कि मैसिव है। काफ़ी सारा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हो और सेडान का फ़ायदा यही निकलता है। क्यों सेडान हैचबैक से आगे निकल जाती है, क्यों ये SUV से आगे निकल जाती है। एक तो चलाने में मज़ा आता है, दूसरा बूट स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। और इसके नीचे रखा गया इसका स्पेयर व्हील का टायर, जो कि स्टील रिम में है। तो एक्सटीरियर में हमने चेकआउट कर लिया है कि गाड़ी ऐसे क्यों आगे निकल कर आ रही है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ये ऑफर कर रही है और मिलता क्या इस मॉडल में, वो भी हमने जान लिया है। अब खोलते हैं ड्राइवर साइड का गेट, ठीक है, और डोर खोलने में फील हो रहा है कि हैवीनेस है गाड़ी के अंदर। डोर से बात करता हूँ पहले। ड्यूल टोन फिनिशिंग है, वैसे ट्रिपल टोन है, हम ड्यूल टोन ही मानते हैं इसको। बीच प्रॉपर बीच कलर है और ब्लैक कलर मिलेगा। सिल्वर कलर का भी इंसर्ट गया हुआ है और यहाँ भी सिल्वर कलर का इंसर्ट मिलेगा। क्रोम नहीं है यहाँ पे। ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन के साथ आती है। ORVM आपके यहीं से फोल्ड एंड फोल्ड एडजस्ट वगैरह हो जाएंगे और सॉफ्ट टच आपको साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पर सब जगह हार्ड प्लास्टिक है। पानी के बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो। स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं एंड टोटल गाड़ी में बन जाते हैं 4 स्पीकर। सीट की बात करते हैं तो सीट कंप्लीट तरीके से फैब्रिक में रखी गई है और पूरी बीच कलर की है। थोड़ा सा ड्यूल टोन इफेक्ट होता तो मज़ा आया था, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट का लीवर आपको देखने को मिलेगा और नीचे से डेड पेडल आपको मिल जाता है। साइड में देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप बटन है, जो कि एस वेरिएंट में नहीं आएगा। उसमें ना ही कि रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं, तो ना ही कि स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बीम आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं और बाकी फीचर्स जानते हैं। तो सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं एंड सीटिंग कंफर्ट में पहले अच्छी चीज़ों की बात करूंगा तो बैक सपोर्ट अच्छा है। हालांकि होल्ड उस लेवल का नहीं कर पाएगा, ना है कि कोई ज़रूरत है, लेकिन बैक सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। और हेड सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है। छोटे छोटे मोटे मोटे हेड रेस्ट में बढ़िया है भाई। स्पेस भी अच्छी है। दिक्कत शुरू आती है थाई सपोर्ट से। मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच और वजन मेरा है 80-81 किलो। तो थोड़ा सा जो थाई सपोर्ट है मुझे कम फील हो रहा है इसमें। तो जिनकी हाइट ज़्यादा रहेगी और वेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा उनको हल्का सा थाई सपोर्ट में दिक्कत लग सकती है। अभी मेरे एक नोन ने ली है गाड़ी, 6 फीट से लंबे हैं, वजन 100 किलो के आसपास होगा, लेकिन कंफर्टेबल है। CVT वाला वेरिएंट ले गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि यार आपको किस में सही लग जाए। हालांकि कुशन में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन बराबर के, लेकिन थोड़ी सी लेंथ आपको छोटी लग सकती है। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो राउंड वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। टॉप मॉडल में लेदर रैप नहीं है एंड 3 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है और देखोगे इस तरीके से सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट है। माउंटेन कंट्रोल आपको ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं और डिजाइन बड़ा अलग है। यहाँ से आप इसका जो म्यूजिक सिस्टम वाली डिस्प्ले है उसको ऑपरेट कर लोगे। फोन उठाना, काटना, वॉइस कमांड वगैरह सब यहीं से ऑपरेट होगी। और ये है क्रूज कंट्रोल और लगाने में ना बड़ा मज़ा आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वो गेम में नहीं आते थे कंसोल, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप ऐसे क्रूज अपने एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी एडजस्टमेंट की बात करें, ये उठाई चाहिए नॉब और उठाती नीचे गिर जाता है, ये रुकता नहीं है एक जगह पे। टिल्ट आपको देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, ठीक है। लगा दिया जी मैंने। वाइपर्स नॉर्मल रखे गए हैं और लाइट्स जैसा आपको मैं कह रहा था ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलती है।
और ये है जी क्लस्टर जो कि कंप्लीट तरीके से निडल वाला है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये करी जी हमने बैटरी ऑन। ये रेड कलर जो ग्लो करता है, ओए होए होए होए, शाम के समय ना भाई आता है मज़ा इसको देख के। ये कर दिया जी हमने ऑन। तो निडल स्वीप आपको देखने को मिलेगा और स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए ये बीप मारेगी, डिस्टर्ब करना इसकी आदत है। और 8000 आरपीएम गया हुआ है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है और टॉप स्पीड देखोगे तो 180 जा रही है। सेंटर में आपको जो ट्रिप मीटर मिलता है वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से नहीं बैठ रहा है क्योंकि आज के टाइम पे एक तो कलरफुल डिस्प्ले आ गई है और बटन्स उनके यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। और दूसरा साइज बड़ा होता है ट्रिप मीटर का, यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन लगता अच्छा है दिखने में, ऐसा बुरा नहीं लगेगा, टॉप मॉडल के हिसाब से बढ़िया लगता है। और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जान सकते हो, इसका एवरेज वगैरह कितना निकाल रही है, ट्रिप ए ट्रिप बी। मेजर चीज मिस है गाड़ी से वो है TPMS जो कि होना चाहिए था। और आगे देखोगे तो ये है चीज का डैशबोर्ड एंड स्पेस आपको डैशबोर्ड में डिसेंट देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। AC वेंट अलग तरीके से प्लेस करे गए हैं और गाड़ियों में आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखे गए हैं जो कि प्रैक्टिकल लगे मेरे को, एकदम से आपके फेस की तरफ आएगा इसका हवा का ब्लो। और टॉप मॉडल का फ़ायदा यही बनता है कि आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर के साथ ही सपोर्ट करेगा और टच रिस्पॉन्स भाई बहुत बढ़िया है। और इजी टू यूज़ बटन्स आपको टच वाले नहीं दिए हैं, ऐसे आपको दबाने वाले दिए हैं जो कि बड़ा सही रहता है ड्राइव करते करते। अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी सही रहेंगी। या फिर आपके घर में वो लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें टच वगैरह करना नहीं आता, तो उनके लिए भी ये चीज़ें सही रहती हैं। तो ये चीज़ अभी भी हर कंपनी को देनी चाहिए। वो लोग ज़्यादा ही मॉडर्न होने की वजह से ये सब बटन हटा रहे हैं या फिर टच वाले बटन दे रहे हैं। और भाई ये इतनी स्मूथ है ना, अभी इतनी मोटी पन्नी लग रही है इस पर, उसके बाद भी आप इसका रिस्पॉन्स देखो, एकदम बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, ठीक है। लगे हाथ, ये नॉब चेक करो, डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कलर या फिर जैसे यहाँ पे ग्लो कर रहा है ना, ऐसे कुछ ग्लो वाला एलिमेंट यहाँ डाल लेते बड़ा मज़ा आता। लेकिन मेरे को लगता बहुत अच्छा है नॉब, ये छोटा सा प्यारा सा नॉब है। रिवर्स अप्लाई करा, ये आई जी कैमरा क्वालिटी। स्टार्टिंग थोड़ा जिटर कर रहा था, यहाँ से देखो आप कैमरा क्वालिटी। और आपकी उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको निकाल के दिखा दूँ आपको, ताकि आपको आइडिया सही से आ जाए। ये है जी कैमरा क्वालिटी, देखो। अरे यार भाई वाइट मत हो, हाँ ये देखो कैसी लगी मुझे बताना। और अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हो कैमरा एंगल, ठीक है, जिस तरीके से देखना चाहते हो। क्वालिटी अच्छी है, अभी गाड़ी शोरूम के अंदर है तो हम उतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ठीक सी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं आती है गाड़ी में, थोड़ा सा ना ये जो लेटेस्ट फीचर है उनको मिस कर रही है। जैसे ट्रिप मीटर मैंने आपको बताया, लेदर अब स्टीयरिंग व्हील हो गया, और एक आता है जी आपका वायरलेस कार चार्जर, होना चाहिए था, नहीं है लेकिन। और टाइप A के पोर्ट्स मिल रहे हैं 2, टाइप C नहीं है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। फ़ोन आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो, सही जगह बना रखी है, निकालने और डालने में दिक्कत नहीं आएगी। और 2 आप कप कैरी कर सकते हो। बाकी चाबी देख लो एक बार, चाबी बहुत प्रीमियम है भाई, मज़ा आ गया। लगता है सारे पैसे ना हम लोग चाबी के दे रहे हैं। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, और यहाँ से आप डिग्गी अनलॉक कर सकते हो। गाड़ी में बड़ा कमाल का फीचर भी है, अगर आपने डिग्गी खोली है और आपकी चाबी उसी में छूट गई, दरवाजा आपने बंद कर दिया, आपकी डिग्गी बंद नहीं होगी, लेकिन ये होगा उसी में जिसमें यहाँ पे बटन है, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप का। हर अपनी नॉर्मल गाड़ी में ट्राई मत करना, पता चला गाड़ी बंद हो गई और चाबी उसी में रह गई, लेकिन इस गाड़ी में ऐसी डर नहीं है। और यहाँ पर देखोगे तो क्रोम गया हुआ इस तरीके से, बाकी लेदर रैप है। पीछे की तरफ आपको मिल जाता है एक वाटर बॉटल होल्डर। ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैड मिलेगा, कोई टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता है। एंड लाइट्स फ्रंट में आपको 2 मिल जाती है हेलोजन में इस तरीके से। मैनुअल डिमिंग आपको इस तरीके से IRVM मिलेगा। और यहाँ पे शीशा आपको छोटा सा मिलता है, बड़ा मिलना चाहिए था। ग्रैब हैंडल बार फिक्स रखे गए हैं, और जो लुक बनता है साइड से को बनेगा कुछ इस तरीके से। AC आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक मिलता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है इसका। और एक सिल्वर कलर का पैटर्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाकी इसे खोलते हैं तो अंदर आपको स्पेसिंग अच्छी मिल जाती है। बाकी अगर गाड़ी की सेफ्टी की बात करते हैं तो 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग इसको मिली है। और फीचर्स थोड़े कम है, लेकिन जैसे आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे और ABS और EBD मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ना ट्रैक्शन मिल रहा है, ना आपको हिल लोड कंट्रोल मिल रहा है, तो ऐसे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। एंड अब चलते हैं पीछे की तरफ, खोलते हैं इसका पीछे का डोर। एंड डोर में चेकआउट करते हैं सबसे पहले, तो आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच फैब्रिक में। एंड नीचे पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, और स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अंदर देखें तो डिज़ाइन वाइज सीट्स कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और आपको आर्मरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 2 फिक्स वाले ऐसे आपको हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। बाकी AC वेंट नहीं मिलेगा, लेकिन 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है।
को ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट्स हैं एंड ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट है। बाकी एक बार अंदर बैठते हैं, ठीक है। डोर कर लेते हैं बंद। और यहाँ पर नीचे वाले वेरिएंट से इस VX में आने का एक फ़ायदा और है कि आपको अंदर एक कैबिन लाइट एक्स्ट्रा और मिल जाएगी, तो पीछे वालों के लिए भी ठीक रहेगा। बाकी फिक्स वाले ग्रैब हैंडल बाहर पीछे की तरफ थोड़े ज़्यादा ऑड लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी अगर मैं यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ तो बैक सपोर्ट अच्छा है, रिक्लाइनिंग एंगल भी अच्छा है, और हेड सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है यार कि फिक्स वाले हेड रेस्ट हैं, छोटे रखे गए, तो हेड इस तरीके से जाएगा आपका अगर आप मेरी तरह स्ट्रेट बैठे हो। और यहाँ पे मेरा हेड टच हो रहा है, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, और बिल्कुल अगर दिखाऊँ तो आपको मैं स्ट्रेट होकर ऐसे बैठूंगा तो पूरा हेड टच होगा। हल्का सा रिक्लाइन होगा तो मेरे बाल यहाँ पे जरूर से टच हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा रिक्लाइन होके और बैठना पड़ेगा, तब जाके सही रहेगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो हेडरूम है वो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है। बाकी नी रूम में देखोगे तो जगह अच्छी है, नी रूम में स्पेसिंग वाइज कोई दिक्कत नहीं है। थाई सपोर्ट मेरे को पीछे की सीट का ठीक लग रहा है, आगे वाला थोड़ा सा छोटा लगा, पीछे का ठीक है, पीछे वाली सीट में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखो गाड़ी अच्छी है। अगर आप एस मॉडल में जाना चाह रहे हो, जो कि मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था, पैसा ज़्यादा डालो और VX में आ जाओ, 1.25 लाख या फिर 1,20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, VX में आ जाओ। क्या चीज़ है एक्स्ट्रा मिल रही है, पूरी वीडियो में उसी की बात कर ली है। अब आते हैं मेन चीज़ में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, और काफ़ी लोग वीडियो को एंड तक इसलिए ही देख रहे थे क्योंकि उनको ये चीज़ जाननी थी। आप इस गाड़ी को ले जा सकते हो करीब 9 लाख रुपए में ऑन रोड, ठीक है। क्या पता उससे भी कम में मिल जाए या फिर 5-10 हज़ार महंगी पड़ जाए, वैसे 9 लाख की ही पड़ेगी ये वाला मॉडल, ठीक है, 9 लाख का ही पड़ेगा आपको, और थोड़ा कम भी पड़ सकता है। अब पता है यहाँ पे कैच क्या है भाई, कैच ये है यहाँ पे कि जो मॉडल है असल में ये है 2022 मैन्युफैक्चर, एंड इसलिए यहाँ पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। प्लेनेट होंडा हल्द्वानी का शोरूम है, नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अमेज टॉप मॉडल में सिर्फ यही इनके पास खड़ा हुआ है। क्यों रहेगा खड़ा, इसकी जानकारी आपको उन्हीं से मिल जाएगी। कैसे लगी आपको वीडियो मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नए वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।